कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। इस यात्रा ने 107 दिन में करीब 3000 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। आज 108वें दिन यात्रा ने दिल्ली में एंट्री की है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ जनसैलाब उमड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में यात्रा पूरी होने के बाद 9 दिन का ब्रेक है। 9 दिन के बाद 3 जनवरी को फिर से यात्रा शुरू होगी, जो कश्मीर तक जाएगी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। 108वां दिन है। दिल्ली में यात्रा की एंट्री हो चुकी है। हालांकि कोरोना को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है कि यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाए। अगर नियम का पालन नहीं कर सकते हैं तो इस यात्रा को बंद कर दें, जिस पर खूब राजनीति भी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, मैसूर, रायचूर, नांदेड़, जलगांव, कोटा, दौसा, अलवर और दिल्ली, जहां जहां यह यात्रा गुजरी है। 3000 किलोमीटर का सफर इस यात्रा ने पूरा कर लिया है। और राहुल गांधी ये मानते हैं कि इस यात्रा के जरिए लोग एकजुट हो रहे हैं, लोगों में वो प्यार बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। जिस तरह से मां से मैं प्यार करता हूं, जो प्यार मां मेरे से करती है, वही प्यार मैं लोगों में बांट रहा हूं। 3000 किलोमीटर का सफर इस यात्रा ने पूरा किया और दिल्ली में दाखिल हुई है ये भारत जोड़ो यात्रा। तो वहीं इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। आप भी अपनी मोहब्बत की छोटी सी दुकान खोलिए। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं। और इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा। सुनिए। आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। कि सिर्फ यात्रा में ना हो, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको इनकी नफरत के बाजार में अपनी छोटी सी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो, वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। दिल्ली में राहुल गांधी की यात्रा जोर शोर से चल रही है। यात्रा के दौरान की कुछ खास तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के एक खास लम्हे हैं। 6 तस्वीरों में आप इन पूरी यात्रा को देखिए। किस तरह कंधे पर बच्चा बिठाकर राहुल गांधी नजर आए हैं, मां के जूते के फीते बांधते हुए नजर आए, नाव भी चलाई, फुटबॉल भी खेला, ढोल भी बजाया, बारिश में संदेश भी दिया। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा और दिल्ली में दाखिल हुई है। किस तरीके से राहुल गांधी का अलग अलग अंदाज हमने देखा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है, जहां मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सियाराम मंदिर में पहुंचे राहुल गांधी। यात्रा में सोनिया गांधी भी मौजूद रही। प्रियंका गांधी ने भी इस यात्रा में उनका साथ दिया। तो वहीं राहुल के कंधे पर बच्ची नजर आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी संख्या में युवा भी इस यात्रा में शरीक हुए और जगह जगह पर यात्रा का स्वागत भी हुआ। अलग अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। बदरपुर आश्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से राहुल गांधी ने आज इस यात्रा से एक बड़ा संदेश दिया। हालांकि इस यात्रा पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चिट्ठी भी राहुल गांधी के नाम लिखी गई है, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि इस यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराइए। तो
तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन अब कोविड का क्योंकि फिर से दस्तक हो गई है, एक नया वेरिएंट आ चुका है, इसलिए केंद्र सरकार भी गंभीर है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी से ये अनुरोध किया जा रहा है कि वो इस यात्रा पर या तो ब्रेक लगा दें या फिर इस यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाए। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दीपक साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। स्वागत है आपका दीपक जी। दीपक जी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हम देख रहे हैं कि हजारों युवाओं का हुजूम है, बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शिरकत करते हुए राहुल गांधी के साथ नजर आए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कहा गया है कि कोविड नियमों का पालन यहां पर होना चाहिए। अगर इसी तरह से यात्रा आगे बढ़ती रही, आपको लगता है कि ये चिंता का विषय है? देखिए, जो ये एक यात्रा हो रही है, इसमें अगर यात्रा करनी है तो कोविड प्रोटोकॉल पूरे फॉलो होने चाहिए, बट कोई कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। अगर इसमें एक पर्सन भी अगर अफेक्टेड हुआ तो हो सकता है कि जितने लोग इसके अंदर हैं तो वो सभी अफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो BF7 वेरिएंट है वेरी हाईली इंफेक्शियस है और बहुत जल्दी फैलता है लोगों के अंदर। तो ये स्प्रेड करेगा जल्दी से, और जल्दी स्प्रेड करेगा तो वहां के बहुत सारे लोग जो है सडनली इन्फेक्टेड होंगे और जो है बढ़ेगा, तो कोविड जो है इससे बढ़ेगा ही। तो अगर कुछ भी ऐसी चीज करनी हो तो उसमें कोविड का प्रोटोकॉल जरूर फॉलो किया जाए, बट वो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन दीपक जी, इतनी भारी भीड़ में कैसे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा? आपकी क्या सलाह होगी? हाँ, भीड़ भाड़, देखो ये जो यात्रा है ये इसको बंद तो नहीं किया जा सकता, अब ये चल रही है। हाँ, भीड़ के अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग को तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते, इतना जरूर कर सकते हैं कि मास्क को जरूर अगर लगा लें तो जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत कम हो जाता है। कोई भी अगर स्नीजिंग करता है पेशेंट तो जो उसका ड्रॉपलेट्स है उसी मास्क में रह जाते हैं और जो लोग हैं वहां कर उनको इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ बचाव मास्क से हो सकता है, वैसे तो कोई और वहां पे बचाव का साधन है ही नहीं। दीपक साहू जी, आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है कितना खतरनाक है? कोविड का जो वेरिएंट आया है ये खतरनाक इतना है, पहले तो हम बात करें हाईली इंफेक्शियस है, बहुत जल्दी फैलता है। एक पर्सन से कम 10 से 15 लोग जो है इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। और आपने देखा होगा चाइना में बहुत दुर्दशा हो गई है इसको लेकर, बल्कि वहां पर जो है मेडिसिन तक खत्म हो गई है, हॉस्पिटलाइजेशन की जो स्थिति है वो बिल्कुल चरमरा गई है अगर यहाँ पर ये फैलता है। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वैक्सीन है और जो चाइना की वैक्सीन में डिफरेंस है, बट इसमें जो है ऐसा है कि कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा, बट ये फैलता बहुत है। अभी हाइयर डेंजरस स्थिति इसमें इतनी नहीं होगी हमारे इंडिया में, क्योंकि यहाँ जो है लगभग लोग वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीन लगी हुई है, तो इतनी सीरियसता जो है देखने को नहीं मिलेगी। दीपक साहू जी, क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा पर बातचीत कर रहे हैं तो 9 दिन के ब्रेक की बात की जा रही है कि इस यात्रा पर 9 दिन का ब्रेक लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर यात्रा शुरू की जाएगी। आपको लगता है कि आगे यात्रा करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में यात्रा बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम ही कोविड को बढ़ावा देंगे, तो जो आम जनता है वो कोविड का प्रोटोकॉल कहां से फॉलो करेगी? जब खुद गवर्नमेंट ही नहीं करेगी तो आम जनता नहीं करेगी, और जो है केस जो है कंटिन्यू बढ़ेंगे। अगर उनमें एक भी अफेक्टेड हुआ तो वो हजारों लाखों में फैल जाएगा, और जो है कि जो कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, जिससे कि हमें जो है इसमें खतरे की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और ये जाएगा नहीं, फैलेगा ज्यादा, डेथ होंगी और डेंजरस स्थिति हमारे सामने हो जाएगी। दीपक जी, क्योंकि इस पर राजनीति खूब की जा रही है कि यात्रा में जब क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही गई तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये तो साजिश की जा रही है। क्या वाकई ये आपको लगता है कि राजनीति से परे हटकर बताइएगा कि अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, ऐसा यही चीज हमने अभी पिछले न्यूज चैनल में भी देखी थी कि ऐसा कहा जा रहा था कि इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है कि कोविड को ये जो रैली चल रही है इसको रोकने के लिए लाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टार्ट चाइना में हुआ है, ना कि इंडिया में हुआ है। चाइना में इतना फैला, उसको देख के जो है हमारे यहाँ जो PM साहब है वो सतर्क हुए हैं, पूरी यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो सतर्क हुआ है। अगर सतर्कता नहीं हुई तो आपने देखा होगा सेकंड वेव में कितनी डेंजरस अवस्था देखने को मिली थी। तो उसी को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक्टिव है, और उसको ऐसी दुर्दशा ना हो, चाइना जैसी स्थिति हमारे यहाँ ना बने, तो इसलिए इस चीज को, हर चीज को रोका जा रहा है। और ये जो यात्रा है वैसे इसको भी रोकना ही चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ हमें कोविड को देखना है, आम जनता की जो जान है
उसको बचाना है, वही राजनीति है और उसको बेफालतू में इसके करें। बिल्कुल डॉक्टर दीपक, अभी संजीदा होने की जरूरत है और इसीलिए सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। लगातार बैठकें की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है, कोरोना के खिलाफ कैसे जंग लड़ी जाएगी इस पर रणनीति भी बनाई जा रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, दिल्ली के लाल किले से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कहा कि देश के युवा पकौड़ा बनाने को मजबूर हैं, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकार 24 घंटे डर फैलाने का काम कर रही है, पूरे देश में बीजेपी डर फैला रही है, राहुल गांधी ने कहा। और बीजेपी पर हमला बोला, यहां तक कि केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसे दिया जाता है। ये बैंक के सामने जाते हैं, इनको धकेल के निकाल दिया जाता है, राइट? अब क्या? ठीक है, बैंक का पैसा नहीं दिया तब भी मान ली बात, मगर फिर क्या किया? फिर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और प्रधानमंत्री ने गलत जीएसटी लागू की। भाई और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को और किसानों को मारने के हथियार हैं ये। तो राहुल गांधी इसे साजिश बता रहे हैं, कह रहे हैं कि डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर दीपक, ये बताइए कि इसे डर के माहौल से जोड़ना जो सरकार की सजगता है, जो अभी सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा रहे हैं, वो डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डर का माहौल बनाना गवर्नमेंट का मूड नहीं है। जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, नहीं समझाएंगे लोगों को, तो चाइना जैसी स्थिति हमारे सामने होगी। और जो कि संभालना हमारे लिए तो नहीं, बल्कि चाइना इतना आगे है हर चीज के अंदर, वहां पर ऐसी स्थिति है। तो आप सोचिएगा, अगर ऐसी चीज यहाँ हो जाए तो इंडिया में कितनी दुर्दशा होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुमराह किसी को नहीं किया जा रहा, घबराने की, पैनिक होने की स्थिति नहीं है, बट जागरूक होना है, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, जिससे कि ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जो अन्य जो देश है वो भी हम पर हंसे कि क्या कंडीशन जो है यहाँ पर देखने को मिली है। आपने हमारे सामने गुड एग्जांपल सेकंड वेव का है, क्योंकि कितनी भयंकर उसमें डेथ हुई थी और कितना बुरी कंडीशन थी। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने किया है, और जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। जागरूक करना एक अच्छी गवर्नमेंट का कर्तव्य है। अगर जागरूक नहीं किया तो फिर जो लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे और उतनी डेथ होगी, शायद उससे भी ज्यादा हो जो सेकंड वेव में हुई थी। लेकिन डॉक्टर दीपक, इस तरह के अगर बयान दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि सरकार लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, घबराए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी, इस तरह की अगर बातें की जाती हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मुसीबत आ सकती है। एक तरफ सरकार लोगों के लिए चिंता कर रही है और पहले से एक्टिव है, इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए। ये हमेशा से ऐसा देखा जाता है, उस टाइम पर भी कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे बनाए गए थे, बट ऐसा इसको बनाना नहीं चाहिए। इसको हमें एक टीम वर्क की तरह रेगुलेट होके, मिल के, जुल के इसको खत्म करना है। अगर हम इसमें एक दूसरे को ऐसे करेंगे तो वो चीज जो है अच्छी नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जो ये यात्रा को खत्म करने के लिए कोविड लाया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टार्ट मैं अभी बोल रहा हूँ कि चाइना से हुआ है। चाइना से हालांकि कोई लेना देना हमारा नहीं है, बट स्टार्ट वहां से हुआ है। उनकी दुर्दशा को देखकर हम एक्टिव हुए हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसी परिस्थिति ना आए, बल्कि जो ये यात्रा कर रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि कोविड एक ऐसी चीजें हैं, अगर उसमें वैसे लोग अभी जो है कोविड को बहुत हल्के में ले रहे हैं कि कुछ बिल्कुल नहीं डॉक्टर है। दीपक, देखिए दो सिचुएशन है, एक तरफ सरकार पहले से एक्टिव हो गई है, एयरपोर्ट्स पर भी स्क्रीनिंग की जा रही है, नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई, दूसरी तरफ ये यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि नहीं साजिश हो रही है, यात्रा जारी रहेगी, यात्रा को नहीं रोक सकते। रोकनी चाहिए यात्रा जो है, कुछ दिन के लिए इसको साइड कर देना चाहिए। पहले है देश की जनता हमारे लिए, फिर अनदर कुछ है। अगर यही हमारी यात्रा से लोग मान लो ज्यादा इन्फेक्टेड होने लगे और ये एक जो है कम्युनिटी स्प्रेड हुआ और वही कंडीशन आ गई कि हॉस्पिटल भर गए, ऑक्सीजन बेड फुल हो गए, तो फिर इस देश की स्थिति क्या होगी। लोग जैसे चाइना को अब देख रहे हैं ऐसे देखेंगे, तो ऐसी स्थिति ना आ पाए। इतनी आम जनता इसमें में डेथ होती है क्योंकि हमारे पास भी
इंडिया भी इतना वो नहीं है कि इतने लोगों का ट्रीटमेंट कर सके। आपने देखा होगा कुछ ही जब पेशेंट होते हैं तो हॉस्पिटल बेड फुल हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमियां होने लगती हैं। तो अभी जो है स्थिति बैलेंस है, इसको बैलेंस रखने के लिए यात्रा सब्साइड की जाए, सब मिलजुल कर टीम वर्क करके इसको सब्साइड करें जिससे कि कोविड से हमें मुक्ति मिले। नहीं तो आगे फिर कम्युनिटी स्प्रेड करेगा, डिफरेंट वेरिएशन आएंगे जो कि खतरा है हमारे लिए। बिल्कुल डॉक्टर दीपक, आपने सही कहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, तो अगर इसको कंट्रोल में रखना है तो अभी से हमें कदम उठाने पड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाल किले पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। यहाँ दिल्ली में भारत में जो जनता को, समाज को धर्म के नाम पर अलग कर रही है और विचारों की जो आदान प्रदान थी और बोलने की आजादी भी वो छीन ले रहे हैं। और बहुत से लोग जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। डॉक्टर दीपक, इन बातों से तो लगता है कि ये यात्रा जारी रहेगी। इसका मतलब क्या समझा जाए कि लोगों को कोरोना की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लगातार सलाह दी जा रही है। आप भी बता रहे हैं कि ये वेरिएंट नया खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। देखिए, अगर यात्रा चलती है, मैं दो ही कंडीशन पे बताऊंगा। अगर यात्रा को चलाते हो तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करो, जो कि नहीं हो रहा है। अगर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने हैं तो उसको स्टॉप किया जाए। अगर स्टार्ट रहेगी यात्रा तो केस जो है सडनली बढ़ने के चांस इसमें हो सकते हैं और किसी का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस को अपोजिट कर रही है या फिर कांग्रेस उसको कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ आम जनता की स्वास्थ्य से मतलब है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सेकंड वेव जैसी परिस्थिति हमारे सामने आए। सेकंड वेव में हमने ऐसे ऐसे लोग देखे थे जिनको ट्रीटमेंट तक नहीं मिला और उस कारण से उनकी डेथ हुई। तो ऐसी स्थिति हम दोबारा नहीं देखना चाहते। उसको समझदारी से रहे, नॉर्मल कंडीशन पे यात्रा करनी है, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करो, अदरवाइज उसको साइड करो, नहीं तो ऐसी केस ज्यादा बढ़ेंगे जो कि हमारे लिए खतरा है। दीपक साहू जी, क्योंकि इस यात्रा को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस यात्रा को आगे बढ़ाने की जिद क्यों है, क्योंकि एक किसी की व्यक्ति की लापरवाही पूरे देश पर, पूरे देश की जनता पर भारी पड़ सकती है। अब ये जो इसको यात्रा की जो जिद है वो इनकी कांग्रेस पार्टी के अलग फॉर्म में है। अब कांग्रेस पार्टी इसमें यही सोच रही है कि ये बीजेपी की तरफ से कोविड का जो एक गेम लाया गया है इसको रोकने के लिए। बल्कि मेरा कांग्रेस पार्टियों से भी अनुरोध है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये किसी के लिए लाया नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि आपकी यात्रा को रोकने के लिए लाया गया हो। ये सिर्फ और सिर्फ आया चाइना से, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन आया चाइना से, उसकी सतर्कता। वहां पर आज ऐसी स्थिति है, चाइना एक वेल डेवलप्ड कंट्री है और वहां पर ऐसी दुर्दशा है कि आज पैरासिटामोल वहां पर नहीं है। तो सोचिएगा अगर यहाँ ऐसा हो तो क्या स्थिति मिलेगी, क्या यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ की तो पॉपुलेशन भी लगभग वहाँ ज्यादा है बट यहाँ थोड़ी कम है, बट फिर भी ऐसी स्थिति आ गई तो क्या होगा। कितनी डेथें हो रही हैं, लाखों केस पर डे आ रहे हैं, तो बहुत भयावह स्थिति है। तो रोके, हर चीज को करने से इन्वॉल्व ना रहे, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके हुए यात्रा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दीपक साहू इस तमाम बातचीत के लिए और ये सलाह देने के लिए कि इस यात्रा के जरिए अगर ये यात्रा आगे बढ़ती है तो किस तरह कोविड स्प्रेड हो सकता है, इससे बचने के लिए सलाह दे रहे हैं डॉक्टर दीपक साहू। ये सलाह कांग्रेस को सुननी चाहिए और ये मानना चाहिए कि वाकई जो स्थिति है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। दूसरे देशों के हालात देखकर भी ये समझना चाहिए कि अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे में भारत को भी सतर्क रहना होगा और भारत के हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप इस तरह से भीड़ इकट्ठा करेंगे और ऐसे कोरोना स्प्रेड होगा तो लोगों की जान भी जा सकती है, फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। सरकार इसको लेकर सजग है, तो आप सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको मानिए। फिलहाल यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।